लंका विजय हो चुकी थी। दशानन रावण मारा जा चुका था। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। लेकिन विजय के उस शोर के बीच अयोध्या के राजा राम का मन शांत नहीं था। एक गहरी चिंता, एक अदृश्य बोझ भगवान राम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो अपने पिता की ओर से एक महाब्राह्मण था। उसका वध करके भगवान राम ने धर्म की स्थापना तो की, लेकिन उन पर लग गया था ब्रह्म हत्या का पाप। प्रभु राम जानते थे कि इस पाप से मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग है, भगवान शिव की आराधना। लेकिन ये कोई साधारण पूजा नहीं हो सकती थी। उन्हें चाहिए था एक स्वयंभू शिवलिंग, एक ऐसा शिवलिंग जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुआ हो। और यह शिवलिंग केवल एक ही जगह मिल सकता था, मोक्ष की नगरी काशी में। प्रभु राम ने अपनी आंखें उठाईं और अपने सबसे प्रिय, सबसे भरोसेमंद भक्त को देखा। हनुमान, तुम्हें काशी जाना होगा। हनुमान जी के लिए राम का आदेश ही उनका धर्म था। बिना एक पल गवाए पवन पुत्र ने काशी के लिए उड़ान भरी। वायु वेग से उड़ते हुए हनुमान जी काशी पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही वो ठिठक गए। काशी, जो भगवान शिव की नगरी है, वहां का तो कण कण शिवमय है। हनुमान जी ने देखा, हर गली, हर मोड़, हर मंदिर में शिवलिंग ही शिवलिंग है, अनगिनत। उनके माथे पर पसीना आ गया। वो सोचने लगे, इन करोड़ों शिवलिंगों में से मैं कैसे पहचानूंगा कि स्वयंभू शिवलिंग कौन सा है। अगर मैं गलत शिवलिंग ले गया तो मेरे प्रभु की पूजा अधूरी रह जाएगी। हनुमान जी ने अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि लगा दी, लेकिन पहचान नहीं पाए। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने वाहन गरुड़ को भेज रहा हूँ। और तभी आसमान से गरुड़ देव उतरे। गरुड़ ने काशी का एक चक्कर लगाया और एक विशिष्ट शिवलिंग के ऊपर मंडराने लगे। तभी एक और चमत्कार हुआ। एक छोटी सी छिपकली कहीं से आई और उसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई। यह संकेत था, यह वही स्वयंभू शिवलिंग था। हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जय भोलेनाथ का उद्घोष किया और शिवलिंग को अपनी भुजाओं में उठा लिया। वो बस काशी से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक धरती डोलने लगी। आसमान का रंग बदल गया। हनुमान जी के रास्ते में एक विशालकाय भयानक शक्ति प्रकट हुई। ये कोई और नहीं, काशी के रक्षक स्वयं भगवान शिव के अवतार काल भैरव थे। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। भैरव की आवाज बादलों की गरज जैसी थी। ठहरो वानर, काशी मेरी नगरी है और मेरी अनुमति के बिना यहाँ से एक भी कंकर बाहर नहीं जा सकता। शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे काशी के कोतवाल, मैं जानता हूँ आप कौन हैं, लेकिन मैं विवश हूँ। यह आदेश मेरे स्वामी श्री राम का है। यह शिवलिंग उनके ब्रह्म हत्या के पाप को धोने के लिए अनिवार्य है। मुझे जाने दें। काल भैरव ने मना कर दिया। नियम होता है, चाहे वो राम का सेवक हो या कोई और। अगर तुम्हें यह शिवलिंग ले जाना है तो पहले मुझे परास्त करना होगा। हनुमान जी धर्म संकट में थे। एक तरफ प्रभु राम का आदेश, दूसरी तरफ साक्षात शिव का अवतार। लेकिन जब बात राम के काज की हो तो हनुमान जी के लिए युद्ध ही अंतिम विकल्प था। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। एक तरफ गदा का प्रहार, दूसरी तरफ त्रिशूल का वार। जब दोनों टकराते तो लगता आकाश फट जाएगा। पूरी काशी नगरी हिलने लगी। पाताल लोक तक कंपन महसूस होने लगा। यह युद्ध न कोई जीत रहा था, न कोई हार रहा था, क्योंकि दोनों ही रुद्र के अंश थे। दोनों ही महाशक्तिशाली थे। ऐसा लगा जैसे आज सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवताओं ने देखा कि अनर्थ हो रहा है। उन्होंने भगवान भैरव से प्रार्थना की, प्रभु शांत हो जाएं। हनुमान जी का उद्देश्य पवित्र है। वो धर्म की स्थापना के लिए ही यह शिवलिंग ले जा रहे हैं। देवताओं की विनती सुनकर काल भैरव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने हनुमान जी को देखा और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति सत्य है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन काशी के नियम तोड़ने के अपराध में 2 लोगों को दंड भुगतना होगा। पहली शर्त, गरुड़ ने काशी की सीमा में बिना आज्ञा प्रवेश किया, इसलिए आज के बाद गरुड़ कभी काशी के ऊपर नहीं उड़ेंगे। और दूसरी शर्त, उस छिपकली को जिसने शिवलिंग पर चढ़ने का दुस्साहस किया, उसे काशी में हमेशा अशुभ माना जाएगा। शर्तें मान ली गईं, रास्ता दे दिया गया। हनुमान जी वायु वेग से अयोध्या लौटे। भगवान राम ने उस स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की, विधिवत पूजा की और अंततः उन्हें उस पाप से मुक्ति मिली। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भक्त की निष्ठा सच्ची हो तो स्वयं काल को भी रास्ता देना पड़ता है। हनुमान जी ने साबित कर दिया कि राम काज के लिए वो किसी से भी टकरा सकते हैं।
अगर हनुमान जी की इस भक्ति ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जोर से लिखिए जय बजरंगबली। ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।